Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 10th, Kathmandu, and we have seen one video of this chapter already, and today we are taking it further with the second video. तो आज हम इसका सेकंड वीडियो ले रहे हैं, सेकंड वीडियो से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर काठमांडू। ठीक है, और जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट्स। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में अब है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। एट एट द बुद्धनाथ स्तूप, जो बुद्धनाथ स्तूप है वहाँ पर द बुद्धिस्ट साइन ऑफ काठमांडू देर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट अ सीन ऑफ स्टिलनेस। कि जो बुद्धिस्ट साइन है, साइन का मतलब होता है टेम्पल, जो बुद्धिस्ट का मंदिर है, जो बुद्ध धर्म लोगों का मंदिर है काठमांडू में, देर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट, अगर बिल्कुल विपरीत बात देखी जाती है, सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ पे बिल्कुल शांति है, चारों तरफ शांति देखी जा सकती है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज़ रिंग्ड बाई अ रॉड, और इसका जो इमेंस वाइट डोम है, मतलब डोम का मतलब एक होता है जो इस प्रकार से मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा होता है गोल, उसको डोम कहा जाता है। ठीक है, और कह रहे इसके चारों तरफ क्या है, इसके आसपास गोल आकार में रोड बनी हुई है। तो कह रहे कि इट इमेंस वाइट डोम, इमेंस का मतलब ये इतना बड़ा वाइट डोम जो है इज़ रिंग्ड बाय अ रोड, इसकी जो रिंग है, इस गोलाकार में एक रिंग बनी हुई है जो कि रोड बनी हुई है इसके पास में। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और जो छोटी छोटी शॉप्स है वो इसके बाहरी हिस्से पे बनी हुई है, खड़ी हुई है। मैनी ऑफ दीज आर ओन बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, और कई सारी जो ये जो दुकानें, मैनी ऑफ दीज मतलब इनमें से कई सारी जो दुकानें हैं उनके जो मालिक है वो कौन है, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स है, जो तिब्बत से आए हुए जो लोग हैं, तिब्बत से जो प्रवासी है उन लोगों की ये है। फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्रॉट हियर, और यहाँ पे क्या है, आप कई सारी चीज़ खरीद सकते हो आप, जैसे बैग्स है या तिब्बतियन प्रिंट्स आपको मिल जाएगी, सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी, जो कैन बी ब्रॉट हियर, जो यहाँ लाई जा सकती, यहाँ से खरीदी जा सकती, कैन बी ब्रॉट हियर। दे आर नो क्राउड्स, और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्राउड नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, कि जो आसपास जो बिजी स्ट्रीट है, जितनी भीड़ भड़ाके वाले जो क्षेत्र है, इलाके, उसमें देखा जाए तो सबसे शांत इलाका, सबसे शांत जगह है ये। हेवन ऑफ क्वाइटनेस बोल सकते हैं, स्वर्ग है ये एक तरह से शांति का। नेक्स्ट, काठमांडू is vivid, mercenary, religious, with a small shrine to flower-adorned deities along the narrowest and busiest street। देखो काठमांडू जो है विविड, महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे मर्सनरी लिखा हुआ है। मर्सनरी का मतलब हो गया जहाँ पर जो साधु वगैरह, जो बुद्ध धर्म के जो लोग बैठकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, आराम से शांति से अपने मंत्र बोलते रहते हैं, उसको मर्सनरी का है। रिलीजियस विथ स्मॉल श्राइन्स, ये धार्मिक है, काठमांडू धर्म से भरा हुआ है, अलग अलग यहाँ पे मिशनरीज देखी जा सकती है, महत्वपूर्ण है, और छोटे छोटे मंदिर है। ठीक है, टू फ्लावर अडोन डेटीज, और यहाँ पे फूलों से सजे हुए जो देवता है वो देखे जा सकते हैं। अलोंग द नेरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, कहाँ पर जो छोटी छोटी और जो बिजी स्ट्रीट है, गलियाँ है, वहाँ पे भी देखा जा सकता है इसको। विथ फ्रूट सेलर्स, यहाँ पे आपको फल बेचने वाले मिल जाएंगे, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड को आवाज़ दे देकर बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉमेस्टिक्स, फिल्म्स रोल्स, चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसियल, नेपलिस एंटिक्स। तो यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ मिलेगी। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, आपको वेस्टर्न की जो कॉस्मेटिक है, जो क्रीम वगैरह है वो भी मिल जाएगी, फिल्म रोल भी मिल जाएगा, चॉकलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कॉपर यूटेंसिल मतलब कि तांबे के जो बर्तन है वो मिल जाएंगे आपको, नेपालीज एंटिक्स, जो नेपाल के जो जो पुरानी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल्स, बेल रिंग्स, स्ट्रे काउज लो questioningly at the motorcycle, vendors shout out their wares। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो कहने का मतलब ये है, जस्ट अ मिनट, यस डियर,
फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, वहाँ पे रेडियोज़ पे जो फिल्म के सॉन्ग्स है वो भी आपको सुनाई देंगे। फिल्म्स के सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हो। जो वहाँ के रास्तों में जो है जो शांत गलियाँ हैं, हालांकि आपको जो फिल्मी गाने हैं रेडियो पे बजते हुए मिल जाएंगे, ब्लेयर आउट होते हुए दिख जाएंगे। कार हॉर्न साउंड्स, वहाँ पे कार की जो हॉर्न है वो भी आपको सुनने को मिलेगा। बाइसिकल बेल्स रिंग, बाइसिकल की जो बैल की रिंग है वो भी आपको सुनने को मिल जाएगी। स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल, और वहाँ पे जो स्ट्रे काउस है मतलब हमारे जो गाय है लो क्वेश्चनिंगली एट द मोटरसाइकिल्स, कि कहने का मतलब मोटरसाइकिल्स के सामने आती हुई गायें, आवारे गायें वो भी देखने को मिल जाएगी। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और वहाँ पे जो वेंडर्स है, वेंडर्स का मतलब कोई भी चीज़ बेचने वाला जो आवाज़ दे देकर बेचता है। जैसे हमारी गलियों में सब्जी वाले आते हैं, सब्जी देने से पहले वो आवाज़ लगाते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो लोग हैं सब्जी वगैरह बेचने वाले वो वेंडर्स है, क्योंकि घूम घूम कर वो अपना सामान बेचते हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ पे भी वेंडर्स शाउट करते हुए मिल जाएंगे अपने वेयर्स को लेकर। वेयर्स का मतलब अपने सामान को लेकर जो भी वो बेच रहे हैं उसकी आवाज़ देते हुए आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आई इंडल्ज। अब एक मिनट, यहाँ पे हम उसकी गुंबद की बात कर रहे थे, ठीक है। तो गुंबद को जो क्या कहा जाता है, डोम कहा जाता है, वाइट डोम। कि हमने देखा है एक बड़ा सा डोम है, इमेंस वाइट कलर का जो डोम है वो है, और इसके चारों तरफ इसके रिंग के अंदर एक रोड बनी हुई है जिसमें ये आपको 2 पर्सन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है बुद्धनाथ स्तूप है जो काठमांडू के अंदर है, और ये काफ़ी वाइट डोम है जिसको हिंदी में गुंबद कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो पास में जो रोड है, इसके रिंग के रूप में रोड है जिसके ऊपर आप मूव कर सकते हैं, और कई सारी छोटी छोटी जो बाहर की तरफ है वो दुकानें बनी हुई है जहाँ से आप सामान भी खरीद सकते हो, ये ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, और मैंने भी अपने आप को इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। और क्या किया मैंने, देखिए आगे। नेक्स्ट, बाई ए बार ऑफ मार्जीपन, और मैंने भी अपने आप को उसमें शामिल किया, बिना सोचे समझे मैंने भी कुछ चीज़ खरीदी, और मैंने क्या खरीदा, अ बार ऑफ मार्जीपन। मार्जीपन क्या है, देखो एक प्रकार की मिठाई है जो कि आलमंड से बनती है, बादाम से बनती है। तो मैंने भी एक आलमंड से बनी हुई मिठाई की एक बार ली, जैसे चॉकलेट बार होती है, जैसे कैडबरी की चॉकलेट आती है तो उसकी बार आती है बिल्कुल एक पतली सी परत, तो वैसे इसने भी जो मार्जीपन नामक जो मिठाई है उसकी एक बार खरीदी। ओके, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर ऑन द पवेमेंट्स, और हमने देखा कि वहाँ पे एक कॉर्न है, एक अनाज, ऑन द रॉब रोस्टेड मतलब कि अनाज को सेकने वाला। देखो यहाँ पे ब्रेजियर ने ओपन स्टॉप, जैसे आपने मक्के को, अब जैसे हम यहाँ पे रोड पे जाते हैं देखते हैं कि जो मक्का है वो लोग बाग सेकते रहते हैं सिगड़ी के ऊपर, तो वहाँ पे भी एक मक्के को सेकने वाला रोप के ऊपर रोस्ट करने वाला मिल गया, जो चारकोल ब्रेजियर के ऊपर मतलब सिगड़ी के ऊपर। यहाँ पे जो ब्रेजियर है उसका मतलब है सिगड़ी, सिगड़ी के ऊपर क्या कर रहा था, सेक रहा था रस्ते पर। रब्ड विथ सॉल्ट, जिसके ऊपर नमक भी लगाया, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर ऐड किया और नमक भी डाला, जिससे आपने कई बार मक्का खाया होगा, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं। ओके, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, वहाँ पे लव स्टोरी की जो कॉमिक्स है वो भी मिल जाएगी एक दो। इवन द रीडर्स डाइजेस्ट, जो रीडर डाइजेस्ट कर सके रीडर की मनपसंद की, ठीक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला एंड न्यू सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक। ऑल दिस, और ये सब मैंने वॉश डाउन, मैंने सब कुछ वॉश डाउन कर दी विथ कोको कोला, मतलब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने क्या ले लिया, कोको कोला और न्यूसीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और साथ ही साथ कोई ऑरेंज ड्रिंक दी, एंड फील मच द बेटर फॉर इट। मुझे क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यू सीटिंग का जो मीनिंग है वो क्या है वो देख लेते हैं। न्यू सीटिंग का मतलब सीकनिंग, मतलब कमज़ोर लग रहा था इसलिए मैंने ऑरेंज ड्रिंक भी, थकावट हो रही थी इसलिए मैंने एक कोको डोला और ऑरेंज ले ली, कोको कोला, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अच्छा फील कर पा रहा था। नेक्स्ट, यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, और मैं कंसिडर कर रहा था, सोच रहा था कि कौन सा वाला रास्ता मुझे ले लेना चाहिए घर जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय द इंथ्यूजियम फॉर ट्रैवल प्रेफाई, मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोपेल्ड हो चुका था उस इंथ्यूजियम से, उस खुशी से, मतलब लोग बहुत भी जो जिस रास्ते से मैं आया था मैं वापस उससे नहीं जाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए वापस जाने के लिए बाय इटसेल्फ, जो अपने आप चला जाए। आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, क्योंकि या तो मुझे बस से जाना चाहिए या ट्रेन से जाना चाहिए पटना के लिए। देन सेल अप द गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन सेल अप
और उसके बाद में मैं कहाँ गया, जो गंगेज पास्ट बनारस है टू इलाहाबाद, मतलब गंगा के जरिए से मैं बनारस, और बनारस से होता हुआ इलाहाबाद चला गया गंगा की नदी से। देन अब द यमुना, उसके बाद में यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, उसके बाद में आगरा से दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं होम सिक हो चुका था, मतलब होम सिक का मतलब मैं घर को काफ़ी मिस कर रहा था। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का लास्ट दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि अब घर चलते हैं। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, अब हम सीधा कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में, नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में गया। बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट का मैंने एक टिकट ले लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो थोड़ा बहुत हमारा रिमेनिंग है वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।